गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मी एंड शिवांश। हमने पहले एक मैथ्स की वर्कशीट की थी फॉर जूनियर केजी स्टूडेंट्स या फिर फॉर नर्सरी आप कह सकते हो। आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वो है इंग्लिश वर्कशीट। तो इंग्लिश वर्कशीट में जो मैंने फर्स्ट वर्कशीट बनाई हुई है शिवांश के लिए, तो उसमें मैंने क्या किया हुआ है, क्योंकि शिवांश अभी जो एज है उसका वो 3.5 इयर्स है, तो उस एज के जितने भी बच्चे हैं नर्सरी और जूनियर केजी में रहते हैं, तो वो बच्चे इजीली रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं अल्फाबेट्स, लाइक जो कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वो उन्हें पता होता है। अब हमें उन्हें लोअर केस सिखाना है, दैट मीन्स कि अब हमें उन्हें सिखाना है कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्मॉल लेटर्स को। तो उन स्मॉल लेटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको पहले एक ए बनाया हुआ है, और उस ए में मैंने उसे ए और ए दोनों को ही कलर करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो जिससे बच्चा क्या करता है कि आइडेंटिफाई कर पाएगा कि दिस इज द कैपिटल वन और स्मॉल वन भी ए ही है, ये उसे पता चलेगा। इसके बाद मैंने उसे यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको मैंने प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि वो जानता है कि ए कैसे लिखना है, तो इसलिए मैंने उसे सिर्फ यहाँ पर डॉट्स बना के दी हुई है। बट अभी वो स्मॉल ए प्रॉपरली नहीं लिख पाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे स्मॉल ए के लिए ट्रेसिंग किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों को अगर जो वर्ड्स वो जान चुके हैं उनको सिर्फ आप डॉट बनाकर दीजिए, और धीरे धीरे ये डॉट भी हटा दीजिए। अभी जो मेरे बेटे की जो अभी स्टेज आई है वो ये डॉट हटाने वाली स्टेज अभी नहीं आई है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है, बट धीरे धीरे उस पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने वर्कशीट बनाई हुई है, ये वर्कशीट बनाई हुई है कि कैसे उसको लोअर केस लेटर जो है वो ट्रेसिंग करवाना है मुझे। तो अभी मैं उसे जो वर्ड सिखा रही हूँ, इट्स एन एंड सेकेंड वर्ड इज टी। तो एन को मैंने यहाँ पर उसे ट्रेस करवाने के लिए एन की 4 लाइंस बनाई हुई हैं, तो जिससे वो यहाँ पर उसे ट्रेस करके उसको सीखेगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर टी बनाया है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों को आप कैपिटल्स जरूर दिखाइए, जिससे अभी वो समझ पाए कि कैपिटल जो है और ये स्मॉल है, मतलब इसको भी एन बोलते हैं और इसको भी एन बोलते हैं, अदरवाइज वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये चीज जरूरी है। फिर यहाँ हमने टी बनाया हुआ है और टी को ट्रेस करने के लिए उसे दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है दैट इज कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि जो 2 लेटर्स उसे सिखाए हैं, क्या वो उन्हें लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ सर्कल्स बनाए हुए हैं कि अब इसको इसी में एन लिखना है और इसमें टी लिखना है। तो जिससे ये पता चल जाएगा, भले ही वो कैसा भी लिखे लेकिन एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज करके लिखना शुरू करे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट जो बनाई हुई है शिवांश के लिए, इट्स फिल इन द लेटर्स। यहाँ पर बिकॉज कैपिटल लेटर्स भी उन्हें रिकॉग्नाइज करवाना जरूरी है, मतलब ऐसा ना हो, उनका रिवीजन एक तरह से जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो भूल जाए इस चीज को। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स उसे दिए हुए हैं करने के लिए कि आप ऐसे बच्चों को और भी तरह से आप दे सकते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, डिफरेंट डिजाइन्स बना के भी दे सकते हैं जो बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट करें। तो ए, उसके बाद क्या आता है, देन सी, ए फिल इन दी ब्लैंक्स सी, देन पी फिल इन दी ब्लैंक्स आर। इस तरह से मैंने उसे मल्टीपल्स दिए हुए हैं। एम फिल इन दी ब्लैंक्स ओ। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, वो इसलिए मैंने बनाया हुआ है कि अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, आप यहाँ पर उन्हें ऑप्शंस दे सकते हो कि आपको इसमें से करेक्ट आइडेंटिफाई करके फिर इसमें लिखना है, तो उसकी हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा अपने टास्क को कंप्लीट करने में। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो वर्कशीट बनाई हुई है वो भी फिल इन दी ब्लैंक्स ही है, बट यहाँ पर मैंने उसे लोअर केस की दी है, जिससे उसकी लोअर केस की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो इस केस में मैंने उसके लिए क्या किया हुआ है कि भाई स्मॉल ए, देन फिल इन दी ब्लैंक्स, देन स्मॉल सी। मैंने यहाँ उसे ऑप्शन दिए हैं बिकॉज अभी वो जो स्मॉल केस है, लोअर केस जो अल्फाबेट्स हैं, उन्हें वो इतना इजीली अभी समझ नहीं पाता है, इसलिए उसके लिए मैंने उसे यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। बच्चों को आप हमेशा जो स्टडी है उसे इंजॉयबल बनाइए, उसके लिए इजी बनाइए। अगर आपने उसके लिए
स्टडी को टफ बना दिया तो वहां पर वो बच्चा उससे कतराने लगेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को आप उनका एरिया प्रोवाइड करिए। इसलिए मैंने यहाँ पर उसे ये दिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पर जो वर्कशीट दी, जो लिखा हुआ है स्मॉल एस, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन यू, देन अगेन ऑप्शन। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स उन्हें दे सकते हैं और इस तरह से आप उनको करवा सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट वर्कशीट है बिगनिंग साउंड लेटर वर्कशीट कि बिगनिंग का साउंड क्या होता है। अगर आप बच्चों को बैठ के पढ़ा रहे हैं कि भाई इस एप्पल जो है वो ए का साउंड कर रहा है या एरोप्लेन जो है वो ए का साउंड कर रहा है, तो मे बी कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो सुनेगा जरूर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार उसको याद रहे। बट वही चीज अगर आप उसे कुछ इंटरेस्टिंग वे में कराते हैं तो वो बच्चे को याद रहता है। तो इसलिए यहाँ पर जो मैं उसको वर्कशीट करा रही हूँ, ये मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी। तो बिगनिंग साउंड लेटर वर्कशीट है जिससे उसकी प्रैक्टिस हो सकता है इनिशियली उसे थोड़ा टफ लगे, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते वो सीख जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं जो मे बी शायद वो रिकॉग्नाइज कर ले कि क्या बना हुआ है। तो फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेटर को ब्लैंक रख के आगे की स्पेलिंग्स लिखी हुई है। तो ये मैंने लोअर केस में ही लिखा हुआ है क्योंकि आपको भी पता है कि जो भी हम स्पेलिंग्स लिखते हैं वो ज्यादातर सब लोअर केस में ही आती है। तो यहाँ उसको कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी में भी वो अगर ट्रेस कर सकता है तो ये बेनिफिट है कि वो समझ जाए कि ये है क्या। तो डायग्राम को देखकर फिर आप उसको यहाँ पर लेटर्स लिखवा सकते हैं और फुल स्पेलिंग आप पढ़वा सकते हैं, जिससे वो थोड़ा सा रिपीट करेगा तो उसे याद होगा। तो ये एक हो गया आपका। उसके बाद सेकंड आप देख रहे हैं लाइक कैट, उसी तरह से थर्ड माउस, देन फोर्थ मंकी एंड देन नेक्स्ट वन इज रैबिट। तो ये मैंने उसे आज दिए हुए हैं करने के लिए, लेट्स सी कि वो कर पाता है या नहीं। तो इस तरह से आप उसको दे सकते हैं। और इसमें से अगर उसने 2-3 भी रिकॉग्नाइज कर लिया और वर्ड्स को अगर उसने यहाँ पर ये वर्ड्स को पढ़ लिया या समझ लिया तो उसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होती जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं बच्चों को। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों को डॉट मैच करना। तो डॉट टू डॉट वर्कशीट एक हम उसको देते ही देते हैं जिससे उसको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस हो जाए जो चीज पढ़ाई हुई है। तो जैसे आज अगर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो अल्फाबेट की उसे प्रैक्टिस कराना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डॉटेड फॉर्म में एक डक बनाई हुई है। उसे बोला जाएगा, बच्चे को बोला जाएगा कि आप ए से बी तक अपना करिए, बिकॉज ABCD उसे पता है तो वो साउंड करके बोलता जाएगा और ABCD को वो यहाँ पर ट्रेस करता जाएगा। देन इसको कंप्लीट करने के बाद वो इसमें कलर करेगा। तो बच्चों को ये एक्टिविटी बहुत पसंद आती है। तो आप भी ये एक्टिविटी बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी ड्रॉ करवा सकते हैं, कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद बच्चे को आप उसमें दे सकते हो। जैसे इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें हमने उसे नंबर्स दिए थे क्योंकि हम नंबर्स पढ़ा रहे थे। यहाँ हम अल्फाबेट पढ़ा रहे हैं इसलिए हमने उसे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं। फिर एक और वर्कशीट है, ये भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। ये वर्कशीट भी बच्चे के बहुत पसंद आती है। इस वर्कशीट में है फाइंड द पाथ। उसे एक पाथ को फाइंड आउट करना है। तो ये पाथ बनाने के लिए यहां से हमने स्टार्टिंग की हुई है। ये हमने कैपिटल लेटर्स ही इसके लिए यूज किए हुए हैं। यहां पर कुछ हमने अलग कर दिया है कि भाई वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाए कि यहाँ नेक्स्ट लेटर क्या होगा। तो यहां से जैसे वो स्टार्ट करते हुए आया ABCDEFGHIJK, तो यहां पर आके वो कंफ्यूज हो गया कि N के बाद क्या आना है या नहीं आना है। तो वो कंफ्यूजन, या M के बाद क्या आना है, तो वो कंफ्यूजन जो है वो उसको रिकॉल कराएगा दोबारा से ABCD को, और उसे दूर करते हुए फिर वो अपने पाथ को आइडेंटिफाई करके अपने जो उसका फिनिश पॉइंट है वहां तक वो पहुंचेगा। ये एक्टिविटी उसकी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर वो सही चीज को अगर रिकॉग्नाइज कर पाया तो दैट मीन्स कि वो अब इम्प्रूव कर रहा है, अपनी मेमोरी पावर को वो एनहेंस कर रहा है। तो मेमोरीज को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की कुछ क्रिएटिव वर्कशीट अगर आप बच्चों को देंगे, लाइक आप उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ABCD आप लिखवा ही रहे हैं, बट इस तरह का कुछ क्रिएटिव अगर आप देते हैं तो बच्चे जो हैं वो उसे इंजॉय भी करते हैं और सीखते भी जाते हैं। अब जैसे आपने देखा कि
जो वर्कशीट हमने दी हुई है अब उसे शिवांश सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ मैंने जैसे उसे डॉटेड फॉर्म में ए दिया हुआ था तो उसे वो कंप्लीट कर रहा है अब। और बिकॉज ही नो कि ए कैसे लिखते हैं इसलिए उसने सिर्फ मैंने कुछ डॉट बनाई थी उन्हें उसने मैच करके लिख दिया है। और जैसे मैंने उसे कहा था कि ए को कलर करना है तो हाँ उसने वहाँ पर कलर भी कर दिया है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि वो स्मॉल ए लिखने की कोशिश कर रहा है बिकॉज अभी वो उसमें परफेक्ट नहीं है इसलिए उसको ट्रेस करके देना पड़ता है। और यहाँ पर अब वो कोशिश कर रहा है एन बनाने की कि कैसे उसे एन बनाना है, तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा है बिकॉज उसे स्मॉल लेटर्स अभी नहीं आते हैं इसलिए उसको हम प्रॉपर ट्रेसिंग के लिए वर्ड्स देते हैं। तो एन और टी करने के बाद में फिर अब नेक्स्ट ये जो मैंने आपको बताया था कि बिगनिंग साउंड्स उसे मैं सिखाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसने पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर लिया। हाँ कुछ जैसे माउस नहीं पहचान पाया था बट उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो यहाँ मैं उसे रिपीट कराती हूँ। जब मैंने उसे जैसे पिग PIG तो उसको मैं बार बार स्पेलिंग रिपीट करा रही थी जिससे कि उसे लर्न भी होता जाए या फिर एटलीस्ट वो पहचानना सीख जाए कि क्या लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ आपने देखा डक तो वो बना ही चुका था और ये उसे बहुत पसंद आया था। उसने यहाँ पर ABCD को मैच करते हुए फिनिश लाइन तक पहुँचा दिया था। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।